ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। दिव्य धाम से तारण आए, दिव्य धाम से तारण आए, पुण्य प्रदा कहलाए। धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी, धन्य धन्य है कीर्ति तुम्हारी। नमो नर्मदा माई, नमो नर्मदा माई। भारत भूमि के हृदय में बहती नर्मदा नदी और उसके किनारे बसी महेश्वर नगरी एक अद्भुत शिव तीर्थ है जो अनंत काल से सनातन भक्ति और ज्ञान परंपरा का दीपक बन निरंतर प्रज्वलित हो रहा है और अन्वेषकों को उनका मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। ये वृत्त चित्र इस पावन नगरी की अपार पौराणिक और सांस्कृतिक महात्म्य के कुछ विशेष पहलुओं पर दृष्टिपात करने का एक सार्थक प्रयास है। ये पावन भारतवर्ष है, ऋषियों का देश है। इसकी एक अत्यंत प्राचीन और पुण्य नदी है माँ नर्मदा। ऐसा सुनते हैं, पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीन ये नदी है, गंगा से ये प्राचीन है और शिव की देह से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी से नाम है माहेश्वरी गंगा। इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसकी कथा शास्त्र में आती है। जिस स्कंद पुराण है, सबसे बड़ा पुराण है वो हमारा, वो उसका एक खंड है अवंतिका खंड और उसका एक उपखंड है रेवा खंड। इस रेवा खंड के अंदर, रेवा एक नाम है माँ नर्मदा का, तो उसके अंदर नर्मदा की उत्पत्ति, उसका महत्व, उसके तीर्थ, सबका विस्तार वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण के रेवाखंड के अनुसार सतयुग में जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर बैठ तपस्या कर रहे थे, तभी उनके शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर जा गिरी और पूरी घाटी जलमग्न हो गई। उसके उपरांत उस जलमग्न घाटी से एक देवी प्रकट हुई और वो भगवान शिव से बोली, आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शिव बोले, आप जीवों के कल्याण के लिए नदी के रूप में भारतवर्ष में प्रवाहित हों। भगवान शिव की आज्ञा से नर्म अर्थात सुखदायिनी देवी नर्मदा भगवान शिव एवं अन्य देवताओं के वरदान प्राप्त करने के उपरांत पवित्र नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित होने लगी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, जहां से निकलकर विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटी से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1300 किलोमीटर नर्मदा प्रवाहित होती हैं और अंत में गुजरात के भरूच की खंबात खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन युग के सक्रिय भूभागों के संघर्ष से बनी इस घाटी में आदिकालीन समुद्री जीवाश्मों के अवशेषों के साथ साथ डायनासोर्स के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी होने की मान्यता प्राप्त है। घाटी की गुफाओं में
आदि पाषाण कालीन मानवों की उपस्थिति के प्रमाण के साथ साथ नदी के किनारे बसे अनेक पौराणिक जनपदों की सतत उपस्थिति इस नदी की भारत के विकास में सहयोग की अविरल गाथा का वर्णन करते हैं। मात्र ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि नर्मदा नदी पौराणिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। और सर्वाधिक तीर्थ यदि देखें हम किसी नदी तट पर तो यही मिलते हैं हमको। इसका संबंध शिव से है, शिव की पुत्री है, भक्त है। तो महादेव के हजारों तीर्थ, प्राचीन तीर्थ जिनका उल्लेख पुराणों में है, वो इसके दोनों तट पर स्थित दिखते हैं हमको। और जो अन्य नदियां हैं गंगा आदि, उनके वजह से नर्मदा में एक विशेषता और भी है कि नदियां पुण्य कहीं विशेष जगह होती हैं ज़्यादा और बाकी जगह प्राय नहीं होती हैं। पर नर्मदा की विशेषता है कि जहाँ से निकली है और जहाँ तक ये जात है सागर में, सर्वत्र क्या ये पुण्य है। ऐसा श्लोक भी आता है पुराण में कि गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे व यदि वा अरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। ग्राम में बहे, जंगल में बहे, कोई तीर्थ हो बहे, सभी जगह नर्मदा क्या है, अत्यंत पुण्य है। एक और विशेषता इसकी नदियों से कि जो अन्य नदियां हैं उनमें हम जाएं, स्नान करें तो हमारी शुद्धि होती है, हमारे पाप नाश होते हैं। और इसकी महिमा ऐसी नर्मदा की कि दर्शन से ही पाप नाश ये कर देती है। एक जगह आता है इसके बारे में श्लोक, त्रिभिः सारस्वतं पुण्यं सप्ताहेन तु यामुनां सद्यः पुनाति गांगेयं दर्शनादेव नार्मदम्। कि नदी थी हमारी प्राचीन सरस्वती, विलुप्त है आज, तो उसमें आप 3 दिन 3 बार स्नान करेंगे तो आप पूर्ण पवित्र होंगे। यमुना है, वहाँ आप 1 सप्ताह स्नान करें तो आप पवित्र होंगे। गंगा है, उसमें आप 1 स्नान कर ले 1 बार तो आप पवित्र हो जाएंगे। पर नर्मदा ऐसी नदी है कि इसके किनारे बैठे आप और दर्शन खातिर करें, स्नान ना करें, तब भी पवित्र आप हो जाते हैं। ये इसकी महिमा है। और एकमात्र यही एक नदी है भारत की जिसकी अनादिकाल से आज तक हर वर्ष हजारों भक्तगण परिक्रमा करते हैं पूरी। ये लगभग 3400 किलोमीटर की होती है परिक्रमा। प्राय लोग नंगे पैर करते हैं। और ये परिक्रमा पहले की थी ऋषि मार्कंडेय ने, जो नर्मदा के बड़े भक्त हैं, उनके मानस पुत्र जैसे हैं। उन्होंने बहुत पहले अनादिकाल में परिक्रमा की, कई वर्षों में। उसके बाद देवताओं पर संकट आया तो उन्होंने भी परिक्रमा किसकी आकर की, कई वर्षों में। और तब से आज तक अनेक साधु, सन्यासी, संत और गृहस्थ भक्त भी हर वर्ष बड़ी भक्ति से, श्रद्धा से, तपस्या करते हुए इसकी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा भारतीय सनातन धर्म की उन अनोखी यात्राओं में से एक है जिस पर चलकर श्रद्धालु भक्तिमय हो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं और जीवन को एक वृहद एवं नैनाभिराम रूप से साक्षात्कार कराने का प्रयास करते हैं। पारंपरिक प्रथा के अनुसार अपने परिवार और गुरुजनों की अनुमति के साथ परिक्रमा का संकल्प धारण करने के उपरांत यात्री नर्मदा तट पर किसी भी एक तीर्थ से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं एवं नदी को बिना पार किए एक ही दिशा में चलते जाते हैं। परिक्रमार्थी इस यात्रा के दौरान नदी तट पर बसे अनेकों नगर, ग्राम, तीर्थ एवं जंगलों से होकर चलते हैं और अपनी प्रसाधन व भोग सामग्रियों का त्याग कर केवल भिक्षा व पराश्रय में ही अपना जीवन निर्वहन करते हैं। पूजन, दर्शन और विमर्श करते हुए नदी के दोनों ओर पैदल प्रदक्षिणा कर उसी तीर्थ पर आकर
अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं जहाँ से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। इस यात्रा के उपरांत अनेकों सिद्धियां व लाभ तो होते ही हैं, किंतु इस यात्रा के संकल्प मात्र से ही मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। आप अपने गांव में एक सुनिश्चित जिंदगी जीते हैं, सब कुछ निश्चित है। आपकी तनख्वाह, सैलरी कितनी मिलेगी वो निश्चित है। साल में छुट्टियां कितनी मिलने वाली है वो भी आपको एक साल पहले ही पता चलता है कि दिवाली कब आने वाली है, दशहरा कब आने वाला है। आपके सोशल इवेंट्स क्या है वो भी आपको मालूम होता है, लेकिन फिर भी आपके मन को कोई निश्चिंतता नहीं रहती। मराठी में मैं अगर कहूँ तो सगळं काही सुनिश्चित आहे पण मनाला मात्र निश्चिंतता नहीं, कधी काय होईल सांगता येत। लेकिन यहाँ परिक्रमा में क्या हो रहा है, सब कुछ अनिश्चित है कि आज हम लोग किसके घर रुकेंगे, आश्रम में रुकेंगे, धर्मशाला में रुकेंगे कि किसके घर रुकेंगे, सब कुछ अनिश्चित है। अगर बीमार पड़े तो सहायता मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ अनिश्चित है। फिर भी आपके मन में ये कोई दुविधा नहीं है, आप निश्चिंत मन से मार्गक्रमण करते हैं। और यही सबसे बड़ा साध्य है कि अनिश्चितता में भी निश्चिंतता आपके मन को है। सब कुछ अनिश्चित है लेकिन मन को निश्चिंतता है, और ये स्थिति जो है अपनी जिंदगी में आना कि अनिश्चितता में मन निश्चिंत होना, ये सबसे बड़ा साध्य है। ये परिक्रमा ने आपको दिया। परिक्रमा के पहले आपका परिवार सीमित था, 4 दीवारों के बीच में आपका परिवार था। आज परिक्रमा करते समय आपका ये परिवार सीमित से असीमित हुआ है। नर्मदा तट का मनोरम रूप और जैव विविधता प्राचीन काल से ही मानव जीवन के लिए एक सार्थक शिक्षा, सेवा और प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसीलिए जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक की रचना कर नर्मदा माई की स्तुति की है। नमामि देवी नर्मदे सबिंदु सिंधु सुस्थलतरंग भंगरंजित विशस्व पाप जात जात कारिवारि संयुतं कृतांत दूत काल भूत भीति विवर्मदे त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम् नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं न यान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवान् पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नर्मदे आज भी और दिनों दिन मैं देख रहा हूँ कि इसका जो प्रचार है बढ़ता है परिक्रमा का हर वर्ष। और नर्मदा शरद पुण्य है, फिर भी कुछ स्थान हैं, कुछ नगर हैं, तीर्थ हैं जो अत्यंत पुण्य हैं। उनमें एक है पवित्र अमरकंटक जिसका उद्गम स्थान है, एक है आपका रेवा सागर संगम जहाँ मिलती है समुद्र में, संगम इसका है। एक है ओंकारेश्वर कि जहाँ की प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, बड़ा तीर्थ है वो। एक है ढू कच्छ जिसे बोलते हैं आज भरूच, बड़ा तीर्थ है यहाँ का। एक है करनाली गुजरात में,
जहाँ पर रेवा और ओर नदी का संगम है। ये बड़ा ही पुण्य है स्नान के लिए। और एक तीर्थ इसका है जहाँ हम बैठे हैं आज, महेश्वर। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। ये आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से 13 किलोमीटर पूर्व में और मध्य प्रदेश राज्य की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से 91 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अनेकों पौराणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण रूप से उल्लिखित होने के साथ साथ प्राचीन काल से ही महेश्वर कई देवालयों और पुण्य स्थलों को अपने आप में समाहित किए निरंतर धार्मिक यात्री तथा परिक्रमा वासियों को आकर्षित करता आ रहा है। प्राचीन माहिष्मती और आधुनिक महेश्वर, ये शहर इसलिए सौभाग्यशाली है कि यह पुण्य सलीला माँ नर्मदा के पावन तट पर बसा हुआ है और हम यहाँ के निवासी इसलिए सौभाग्यशाली हैं कि हम महेश्वर के प्रजा हैं। देवी अहिल्या, भगवान शिव और माँ नर्मदा और निमाड़ के संत सिंगा जी की ये प्यारी स्थली, पावन स्थली महेश्वर एक अद्भुत पौराणिक शहर है। हजारों वर्षों से बसे हुए इस प्राचीन नगर में भारतीय स्थापत्य एवं शिल्प कला की विभिन्न शैलियों और विधाओं के अनगिनत उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से कई तो काल के आवेश में लीन होते दिखते हैं, तो कई आज भी अपनी अद्भुत रम्यता और दिव्यता का साक्ष्य लिए जीवंत हैं। इसीलिए इस पौराणिक नगरी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा दिया गया है। अपने आप में कला, धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व को समेटे आज का महेश्वर नगर कभी महिष्मती के नाम से जाना जाता था। महेश्वर अत्यंत प्राचीन नगर है, अनेक कल्पों से इसकी स्थिति है। इसका नाम पूर्व में मिलता है शास्त्रों में, पुराणों में माहेश्वर ऐसा आता है। वायु पुराण में आता है कि शिव को अपने 7 क्षेत्र अत्यंत प्रिय हैं। एक हिमालय है जहाँ केदारनाथ है, एक कुरुक्षेत्र, एक काशी, एक कालवन लाज का उज्जैनी, एक प्रभास जहाँ सोमनाथ है, एक गोकर्ण दक्षिण में, और एक ये माहेश्वरपुर अत्यंत प्रिय उनको 7 में से। और नर्मदा जब यहाँ प्रवाहित हुई तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है इसके संग से। यहाँ अनेक प्राचीन पुराणकालीन तीर्थ हैं, बड़े शिवालय हैं, विष्णु मंदिर भी हैं। अब इनका हम यदि विचार करना है अनेकों का, तो ऐसा मेरा एक सोच है कि काल के क्रम से इनका विचार हम करते हैं। तो इसमें यदि देखें यहाँ का, हम तो जो सतयुग था, पहला युग, उस काल के तीर्थ कौन से हम देखते हैं। यहाँ का प्राचीनतम तीर्थ लगता है ज्वालेश्वर। इसकी कथा उत्पत्ति कैसे हुई, हमें 2 कथाएं मिलती हैं इस बारे में। शायद 2 कल्प होंगे इसमें एक कथा ऐसी बनी। एक कथा आती है कि एक बार 3 असुर थे, ये बोलते त्रिपुरासुर बोलते हैं इनको। उनके 3 पुत्र थे, सोने का, चांदी का और एक लोहे का। तो उनको वरदान थे शिव से, देवताओं से। तो पुरों को लेकर उड़ते थे वो और अनेक जीवों को त्रास देते थे, देवताओं को त्रास देते थे। तो देवताओं ने शिव से प्रार्थना करी, तो शिव ने कहा मैं इसका नाश करूँगा। तो भगवान ने एक विशेष मुहूर्त में अपने एक ही दिव्य बाण से 3 पुर इकट्ठे हो गए, तो एक बाण से इसका नाश कर दिया। पूरे नष्ट हो गए, जल गए। वो जो दिव्य बाण था शिव का, उसके भी कुछ खंड हो गए और एक खंड यहाँ पर आके गिरा, और वो खंड उसको भेद के पृथ्वी को पाताल में चला गया। उसी स्थान पर एक लिंग का प्राकट्य हो गया, उसका नाम है ज्वालेश्वर।
ये तब से ये स्थापित है, स्वयंभुलिंग है ये। इसकी कथा एक और प्रकार से भी मिलती है हमको रेवाखंड में ही। एक राजा थे यहाँ के, का नाम था सुदर्शन। तो नर्मदा से उनका विवाह हो गया, उनकी पुत्र हुई, का नाम था सुदर्शना। वो अत्यंत सुंदरी थी, रूपवती थी। तो एक बार अग्नि देवता जो थे उसे देख के मोहित हो गए और इच्छा हुई कि इससे मैं विवाह कर दूँ। तो मैं पहले एक ब्राह्मण का रूप लिया, निर्धन, राजा से प्रार्थना करी विवाह के लिए, मैं मना कर दिया। उन्हें क्रोध आया तो जो राजा की अग्निशाला थी वहाँ से अग्नि अदृश्य हो गए। राजा घबराया, प्रार्थना करी, तब अग्नि देवता प्रकट हुए और फिर कहा कि पुत्री जो तुम्हारी है उससे मेरा विवाह कर दो, ये मेरी शर्त है। तो राजा ने कहा कि मेरी एक शर्त है विवाह के लिए कि विवाह मैं कर दूंगा पुत्री का, पर उसके बाद आप हमेशा नित्य ये मेरे नगर में, मेरे महल में निवास आप करिए। अग्निदेव ने हाँ कह दिया, विवाह हो गया उसके साथ में। और तब से अग्नि देवता अपने विशेष प्रभाव से, शक्ति से यहाँ नित्य स्थित हो गए। उस प्रभाव से ही संगम के पास में जो नर्मदा का क्षेत्र है उसका नाम हो गया अग्नि तीर्थ। और वो तीर्थ में ही अग्नि के प्रभाव से ही एक लिंग प्रकट हुआ, उसका नाम है ज्वालेश्वर। प्राचीन तीर्थ है ये। ये मंदिर बहुत प्राचीन था, कई बार टूटा होगा ये, फिर बना। तो अंतिम में ये मुस्लिम काल में टूट गया था मंदिर ये, और जीर्ण हो गया था काफ़ी। तो बाद में कुछ वर्ष पूर्व, लगभग शायद 20-25 वर्ष पूर्व, महेश्वर में एक बड़े पूज्य संत हुए, का नाम था स्वामी शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी। तो उपासक थे गायत्री माँ के। उन्होंने ही, उनकी प्रेरणा से ही कई लोगों ने मिल करके इस मंदिर दोबारा जीर्णोद्धार कराया था। तब से मंदिर इस प्रकार से ये स्थित है। अभी जिस मंदिर के हम खड़े हैं प्रांगण में, ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है महेश्वर का। इसका नाम है स्वाहा पीठ। देवी भागवत में और स्कंद पुराण में, दोनों में ही देवी के 108 जो मुख्य पीठ हैं भारत भर में, उनका एक सूची मिलती है स्तोत्र में। तो दोनों सूची समान ही है। तो उस सूची में यहाँ इस पीठ का नाम भी उल्लेख किया गया है। और श्लोक आता है, मांडवी चैव स्वाहा माहेश्वरी तथा, कि जो महेश्वरपुर है वहाँ पर देवी नाम है स्वाहा देवी। तो ये जो भगवती जो पराशक्ति है उनका एक रूप है यहाँ पर। और यहाँ पर चूँकि अग्नि का विषय है, अग्नि तीर्थ यहाँ पर है नर्मदा के पास में, तो उनकी जो शक्ति है अग्नि की, स्वाहा देवी, उनके नाम से ही देवी ने अपने यहाँ पर प्रकट किया है। तो ये यहाँ के समझ सकते हैं, ये शहर की मुख्य देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी यहाँ की है। मंदिर बहुत प्राचीन है, सतयुगकालीन है। बाद में मंदिर शायद टूटा हुआ कई बार। तो अभी जो मंदिर लगता है कि जो होलकर काल में इसका दोबारा उद्धार किया गया है, जीर्णोद्धार। और जहाँ तक है जो यहाँ की रानी थी अहिल्याबाई, उनके द्वारा इसका उद्धार किया गया होगा। तो अभी वर्तमान इसका नाम जो प्रसिद्ध है शहर में, वो बोलते हैं भवानी माता मंदिर। तो इसका पुराना नाम है स्वाहा देवी शक्तिपीठ। इसी युग का एक और शिवालय है प्राचीन प्रसिद्ध, इसका नाम है मातंगेश्वर, जो स्थित है अशोकवनिका में। ये प्राचीन बड़ा पुण्य क्षेत्र है महेश्वर का। ऐसा आता है पुराण में कि माहिष्मत्याम पश्चिमे वे तीर्थम पापहरम परम अशोकवनिका नाम सर्वशोक विनाशनम। जो माहेश्वर नगर है, इसके पश्चिम कोने में एक तीर्थ है अशोकवनिका, जो सब पाप का नाश करने वाला है। ऐसा आता है पुराण में कि मातंगो नाम देवर्षि पुरा कल्पे युधिष्ठिर नर्मदातीरमाश्रित्य तपस्ते पे सुदुष्करम। तो ऐसा आता है वहाँ कथा पुराण में कि मातंग ऋषि पूजन में एक निषाद थे, भील थे, पर सत्संग के प्रभाव से उन्हें शिव भक्ति का उनमें उदय हुआ। वो यहाँ आए और जो तीर्थ है अशोकवनिका, वहाँ रह कर उन्होंने अनेक वर्षों तक घोर तप किया, शिव जी का पूजन किया, आराधना की। उनका शरीर शांत हो गया, देहांत हो गया। पर इस पुण्य से
जब उनका जन्म हुआ दोबारा तो ऋषि बने वो। उनका नाम हुआ मातंग ऋषि। ऋषि घूमते हुए फिर यहाँ पहुँचे नर किनारे। उनका पूर्व संस्कार था, उन्हें खींच लाया और फिर बैठे जाके कहा वो अशोक उन्हीं का तीर्थ में। और वहाँ फिर अनेक 100 दिव्य वर्ष उन्हें घोर तप किया, शिव जी का आराधना करी। जब आराधना की पूर्ण हो गई तो भगवान शिव जी प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, मुझे और क्या चाहिए। तो इतना आप दीजिए खाली कि आप यहाँ नित्य निवास कीजिए, जिससे भक्तों का कल्याण हो, उद्धार हो, इस तीर्थ की महिमा बढ़ जाए। शिव ने कहा तथास्तु। और जो लिंग की पूजा ऋषि मातांग करते थे वहीं शिव जी अपने अंश से वहाँ पर प्रवेश कर गए। उसका नाम है मातंगेश्वर। ये अत्यंत प्राचीन सतयुग का बहुत प्रभावशाली तीर्थ है और यही ऋषि मातंग ऋषि ही शबरी के भी गुरु थे, ऐसा माना जाता है। तो उनके अनुग्रह से हम लोग उस तीर्थ को आज देख पाते हैं, उसका सेवन कर पाते हैं। उसी तीर्थ के बगल में शायद उसी काल का या तो मातंग ऋषि के बल तपस्या से अथवा उसके बाद में किसी ऋषि के प्रभाव से भगवती गौरी भी प्रकट हुई। तो बगल में गुफा है जिसे आज बोलते हैं भर्तृहरि गुफा करके। उसी गुफा में मंगलागौरी नाम से देवी का एक बड़ा सुंदर भव्य विग्रह है। वो गुफा बड़ी पवित्र गुफा है, अंदर जाती एक विशेष शक्ति हमको प्रतीत होती है। ये मंदिर बना है गुफा के अंदर और ऐसा लगता है इसको देख करके कि यहाँ भी मुस्लिम आक्रमण हुआ होगा। अनेक मूर्तियाँ पहले रही हुई यहाँ पर शायद देवताओं की, तो उनको शायद तोड़ा गया है। उसमें एक प्रमाण है कि अंदर एक गुफा यहाँ पे है, 2 गुफाएं एक्चुअली, जिसे लोग बोलते हैं यहाँ के कि एक गुफा जाती थी उज्जैन के लिए महाकाल और एक जाती थी ओंकारेश्वर के लिए। एक बंद कर दी गई है और एक में कुछ मूर्तियाँ हैं जो लगता है जैन जो थे तीर्थंकर उनकी मूर्तियाँ हैं। तो उनके भी सिर आदि तोड़े गए, इस पर दिखता है उनको। इससे लगता है जैन भी यहाँ पर आया करते थे श्रद्धा से। ये बहुत प्राचीन देवी हैं, इनका नाम मंगलागौरी बोलते हैं उनको, महादेव की शक्ति है ये। तो सामने महादेव मातंगेश्वर, उनको मुख करके देवी बैठी हुई यहाँ पर। और जो खासकर जो स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए इस पूजा का बड़ा महत्व कहा गया है शास्त्रों में। आज भी यहाँ पर महेश्वर शहर की जो स्त्रियाँ हैं, एक व्रत आता है उनका भाद्र मास में, बोलता है हरिताल का तीज। उस दिन यहाँ हजारों स्त्रियाँ आती हैं और पूजा करती हैं और उनसे देवी से अपने पति के सौभाग्य के लिए वरदान मांगती हैं। बहुत प्राचीन यहाँ की जागृति है, स्थान है। गौरी के पुत्र गणेश, गौरी मैंने गौरी के पुत्र गणेश, गौरी के पुत्र गणेश, गौरी मैंने गौरी के पुत्र गणेश, सरस्वती और काय प्यारे गणेश, काय प्यारे सरस्वती और काय प्यारे गणेश, काय प्यारे सतगुरु मेरे, काय प्यारे सतगुरु मेरे, काय प्यारे महेश, गौरी मैंने गौरी के पुत्र गणेश, गौरी मैंने गौरी के पुत्र गणेश, हंस पे आए सरस्वती और मुसा पे आए गणेश, हंस पे आए सरस्वती और मुसा पे आए गणेश, चंदन माल की सतगुरु आए, चंदन माल की सतगुरु आए, नंदी पे आए महेश, गौरी मैंने गौरी के पुत्र गणेश, गौरी मैंने गौरी के पुत्र गणेश। जब त्रेता युग आ गया तो उस युग में महेश्वर का जो इतिहास था माहेश्वर का, उसमें एक नया मोड़ आता है। उस युग में एक जो वंश था क्षत्रियों का प्रवत हुआ चंद्रवंश। उसी वंश में राजा हुए यदु, तो नाम हुआ यदुवंश उनके नाम से। तो उनके वंश में एक राजा हुआ, उनका नाम था है, बड़े प्रतापी राजा थे वो। तो उनके नाम से वंश चला है वंश क्षत्रियों का। तो उन्हीं के वंश में उनसे शायद पंचम पीढ़ी में एक राजा हुआ, उनका नाम था महिष्मान। बड़े वीर राजा थे, प्रतापी थे और भक्त थे वो महादेव के। तो उन्होंने राज किया, करते करते इच्छा मैं शिव जी की उपासना करूं।
तो अपना राय छोड़ के वो यहाँ पहुँचे महेश्वर में, और यहाँ रह के जो संगम स्थान है माहेश्वरी का और नर्मदा का, वहाँ रह के उन्होंने अनेक वर्षों तक, 1000 वर्ष रह के तपस्या की, शिव जी का आराधना करी। तो उनके तप से संतुष्ट होकर के भगवान महादेव प्रकट हुए, उन्हें वरदान दिए कई प्रकार के, और आदेश दिया कि तुम यहाँ इस नगर को, उसका नाम था माहेश्वर उस समय, उसे अपनी नव राजधानी, और बड़ा ही समृद्ध नगर होगा, बहुत ऐश्वर्य तुम्हारा फैलेगा, नाम होगा तुम्हारा। और इस जो नगर है माहेश्वर, मेरा प्रिय नगर है ये, इसका नाम होगा तुम्हारे नाम से आगे माहिष्मती पुरी। उसके बाद उनकी ही जो चौथी पीढ़ी थी, वहाँ राजा हुए कृतवीर करके, बड़े राजा थे वो, प्रतापी। उनके पुत्र नहीं था कोई, उन्होंने तपस्या करी पुत्र के लिए शिव जी की, कई वर्ष तप किया। तो तप करने पर शिव जी प्रकट हुए, वरदान दिया कि जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है उसका अवतार होगा और वो तुम्हारा पुत्र बनेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के महाबलशाली शस्त्र सुदर्शन चक्र ने विष्णु जी से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। अपने प्रिय शस्त्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को माहेश्वर के राजा कृतवीर के पुत्र अर्जुन के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया। अर्जुन बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और महाबलशाली थे। राज्याभिषेक के उपरांत भगवान दत्तात्रेय की उपासना कर उन्होंने अनेकों शक्तियों के साथ सहस्त्रबाहु होने का वरदान भी प्राप्त कर लिया और सहस्त्रार्जुन बन गए। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से सहस्त्रार्जुन विश्व विजेता बनकर 7 द्वीपों में राज करने लगा। एक बार महान शिव भक्त राक्षस राज रावण भ्रमण करते हुए महेश्वर में नर्मदा तट पर जा पहुंचा एवं शिव जी की पूजा अर्चना के लिए हवन सामग्री के साथ बैठकर साधना में संलग्न हो गए। उसी समय सहस्त्रार्जुन नर्मदा जी में स्नान करने गए। उनकी 1000 भुजाओं के कारण नर्मदा जी का जल का प्रवाह बाधित हुआ और नदी में बाढ़ आ गई। जल प्रवाह से जब राक्षस राज रावण की पूजन सामग्री बह गई तो क्रोध में आकर वह सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध करने लगा। सहस्त्रार्जुन ने रावण को पराजित कर उसे 6 माह तक कारागार में बंदी बनाकर रखा। उसके उपरांत रावण के पितामह महर्षि पुलस्त के आग्रह से सहस्त्रार्जुन रावण को मुक्त कर देता है। बंदी दशा में रावण ने अपने कारागार में शिव आराधना के निमित्त एक लिंग का निर्माण किया था, जो आज भी रावणेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अन्य कथाओं के अनुसार सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं के कारण नर्मदा जी का जल का प्रवाह जब बाधित हुआ, तब नर्मदा जी हजारों धाराओं में बंटकर प्रवाहित होने लगी और इसी कारण से महेश्वर में नर्मदा जी सहस्त्रधारा के रूप में प्रवाहित होती हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ में नर्मदा का स्वरूप अत्यंत रमणीय है। कालांतर में भगवान विष्णु को अपने प्रिय आयुध सुदर्शन को अपने पास लाने की इच्छा होती है। उन्हीं की लीला से राजा सहस्त्रार्जुन कामधेनु गाय को पाने के लिए ऋषि जमदग्नि का वध करके कामधेनु को ले आते हैं और इसके फलस्वरूप भगवान परशुराम के हाथों मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अंततः शिव जी के आशीर्वाद से राजा सहस्त्रार्जुन का शरीर उसी स्थान पर एक शिवलिंग के रूप में लीन हो जाता है, जो महेश्वर दुर्ग में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर में विराजमान है।
यहाँ का मुख्य मंदिर है ये, और उनकी जयंती आती है कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। तो आज भी यहाँ पर बड़े 3 दिन का उत्सव यहाँ पर मनाते हैं उनकी जयंती पर। और यहाँ ये सुना है हमको यहाँ के पुजारी जी ने, महंत जी ने, कि यहाँ पर 11 अखंड दीप जलते हैं हज़ारों साल से। और ये एक मंदिर ऐसा है भारत का जहाँ इतने दीप जलते हैं। यहाँ सामने आप देखिए 7 दीपक हैं, और मेरे इधर पीछे साइड तरफ में 4 दीप हैं। तो ऐसे 11 दीप यहाँ जलते हैं हमेशा। और ऐसा कई सुना मैंने पीछे के लोगों से कि तंत्र रीति से इसकी स्थापना की दीपों की, विशेष रीति से। तो इतने साल से दीप जलना एक बड़ी विशेष घटना है भारत के लिए। यहाँ पर शिव जी के साथ में पंचदेव भी स्थापित है, पंचायतन पूरी। तो पंचायत में क्या होता है, मुख्य देवता बीच मध्य में होते हैं, और बाकी 4 देव उसके 4 कोनों में रखे जाते हैं। तो यहाँ मध्य में भगवान महादेव हैं, राजेश्वर महादेव, और उनके एक तरफ मेरे इधर दाईं तरफ गणेश जी का मंदिर है, बाईं ओर इस तरफ देवी का मंदिर है, देवी दुर्गा का। उनके ठीक सामने भगवान विष्णु का मंदिर है, और भगवान गणेश के ठीक सामने भगवान सूर्य का मंदिर है। हमारे धर्म के ये 5 देव हैं मुख्य, गणेश, विष्णु, देवी, सूर्य नारायण और भगवान शिव जी। तो यहाँ शिव मुख्य देवता हैं, तो बाकी 4 देव उनके गण रूप से 4 दिशाओं में विद्यमान हैं। ये एक और मंदिर प्राचीन माहेश्वर का, इसका नाम है सिद्धेश्वरी देवी। तो पास में पर महादेव मंदिर है राजेश्वर, तो उसकी शक्ति ये रही होंगी, और ये उसी काल का मंदिर ये लगता है। ये तो देवी दुर्गा का ये रूप यहाँ पर स्थापित है सिद्धेश्वरी नाम से। ये मंदिर यहाँ का है प्राचीन एक और, का नाम चतुर्भुज नारायण मंदिर। तो ये भी शायद जब परशुराम जी यहाँ पर आए थे सहस्त्र भाव के काल में, तो उस समय ये मंदिर का स्थापना हुई थी। तो ये सब एक घटना घटी यहाँ के इतिहास में त्रेता युग में। तो वहीं इसका नाम पड़ा माहिष्मती, और अनेक तीर्थ यहाँ पर प्रकट हो गए। जब द्वापर युग आ गया तो एक असुर था बड़ा भक्त शिव का, बाणासुर करके का नाम आता पुराणों में। वो यहाँ आया, और उसने जो नर्मदा के बीच में बैठ के, पत्थर था एक चट्टान थी, वहाँ बैठ के शिव जी की बहुत वर्षों तक उपासना करी, भक्ति करी। तो उसके तप से शिव प्रकट हुए, उसे वरदान दिया, और जिस लिंग में उसने पूजा की थी अनेक वर्षों तक, उसका नाम हुआ बाणेश्वर शिवलिंग। और वहाँ उसने एक मंदिर बनाया। बड़ा आश्चर्य है कि तब का मंदिर है, शायद बाद में फिर टूटा हो कभी, फिर बना ये परमार काल में, पर तब से कितनी बाढ़ मैया में आ गई, वैसा ही वो खड़ा है वो बाणेश्वर महादेव। और कालेश्वर शिवलिंग है वंश के क्षत्रियों ने बनाया था ये मंदिर, और इसको बनाया था उन्होंने दुर्ग के आकार में। चारों ओर परकोटा था बड़ा, और कई कमरे बने थे यहाँ पर लोगों को रहने के लिए, निवास के लिए। और मुख्य यहाँ पर शिवलिंग है, उसका नाम है कालेश्वर। तो काल जो है, हम बोलते हैं समय को संस्कृत में, और काल के देवता हैं भगवान शिव जी। काल, और ये शिव का उपासना केंद्र था बड़ा ये। और यहाँ पर जो शिव की जो उपासना थी तंत्र मार्ग की, कई बड़ी प्रचलित थी यहाँ पर। तो अनेक बड़े तांत्रिक यहाँ आके देश के अनेक भागों से यहाँ रहते थे, अपनी साधना किया करते थे। और बाद में तक कुछ जब मंदिर टूटा होगा, तो यहाँ की जो रानी हुई बड़ी पुण्यात्मा देव अहिल्याबाई, तो फिर उन्होंने बाद में फिर दोबारा कुछ उद्धार कार्य इसका कराया था। ये महेश का प्राचीन मंदिर है, ये इसका नाम है परशुराम मंदिर। ऐसी कथा आती है कि यहाँ के राजा थे बड़े प्रतापी, सहस्रार्जुन करके, तो वो उनके साथ युद्ध हुआ था भगवान परशुराम का, उन्होंने परास्त किया उनको। बाद में जो अर्जुन थे, उन्होंने की स्तुति की परशुराम जी की, और अर्जुन जो एक लिंग था महादेव का, उसमें लय हो गए, जिसका नाम है राजराजेश्वर महादेव। और बाद में परशुराम जी उनकी प्रार्थना से ही इस नगरी में स्थापित हुए। तो वही मंदिर था, बताते हैं उस काल का।
यहाँ पर और भी प्राचीन तीर्थ हैं कि नाम जैसे हैं वृद्धकालेश्वर मंदिर है यहाँ से पास में, बड़ा गणपति है पश्चिम छोर पर नगरी के, नृसिंह मंदिर है, गोल गणेश है, और एक मंदिर है काशी विश्वनाथ का जो किले के अंदर ही है, बड़ा भव्य मंदिर है। तो इनका इतिहास क्या है स्पष्ट मिलता नहीं है, पर हैं सभी अत्यंत प्राचीन। तो या तो जो राय थे महिष्मान उनके काल में कुछ मंदिर बने हों, कुछ उसके बाद जो उनके हुए वंशज अर्जुन आदि और बहुत हुए वंशज उन्होंने बनाए होंगे, और कुछ शायद बाद में बने हों। एक केशव मंदिर भी एक है। तो ये सब मंदिर बड़े प्राचीन थे, बड़े भव्य मंदिर हैं, इनका अपना इतिहास है। ऐसे अनेक तीर्थ शहर में हमको मिलते हैं। इसका नाम है केशव मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, शायद वैदिक काल का पुराण का मंदिर है ये। जब राय थे महिष्मान यहाँ के तब भी मंदिर था, ऐसा आता है पुराणों में। बाद में मंदिर काल कभी टूटा होगा। जो मंदिर हम देख रहे हैं वर्तमान काल में, इसका समय कहा गया है कि लगभग जो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, और जो नागर शैली थी शिल्पकला की उसे बना ये बड़ा भव्य मंदिर है। अनेक यहाँ मूर्तियाँ प्राचीन दिखती हैं ऐसी दीवारों में, और बड़ा सुंदर एक मंदिर है ये। चिंतामण गणेश मंदिर के पुजारी महेश्वर होलकर स्टेट ज़माने के हैं, होलकर टाइप के। ये हमारे पिताजी को, उनके पिताजी को दान में दे के गए, और हमारे बाप दादा मैं 7वीं पीढ़ी का हूँ, पूजन करते आ रहे हैं आज तक, और अभी इनके बाद में भी फिर हमारे बच्चे बैठेंगे। और ये इनकी विशेषता ये है गणेश चिंतामण गणेश जी की, यहाँ पे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद में उनका कार्य पूरा होता है। वो यहाँ पे पूरा कार्य होने के बाद में गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं मोदक के। ये मंदिर हम यहाँ पहुँचे अभी, ये मंदिर प्राचीन मंदिर महेश्वर का, तो लोग बोलते हैं बड़ दक्खन मंदिर। तो 2 मंदिर हैं, एक प्राचीन राम मंदिर और एक प्राचीन हनुमान मंदिर। जो मंदिर हनुमान जी का है वो मूर्ति काफ़ी बड़ी है, और बताते हैं कि पुजारी जी की कम से कम 500 वर्ष पुराना ये मंदिर है। ये प्राचीन शहर से बहुत दूर रहा होगा ये, यहाँ बहुत वृक्ष पुराने बट के आदि के। और ऐसा बोलते हैं कि पुजारी लोग की प्राचीन काल में जो नागा साधु थे सन्यासी, उनकी जमातें मतलब उनके ग्रुप यहाँ आते थे और यहाँ अपना डेरा डाल कर रहते थे, अपनी धूल रमाते थे, अपना तप करते थे। तो तब से मंदिर बने हुए हैं, और अनेक संत यहाँ पहले रहे होंगे, जो कोई साधक संत होते थे अच्छे तपस्वी, तो उनके रहने से ये स्थान बड़ा ही जागृत स्थान है। ये बड़दक्खन माता का मंदिर है। होलकर खासगी में इसका नाम वटक्षणी बाग के नाम से है, और ये कई समाजों की कुलदेवी है। जम्बू, पंड्या, नायक, पाठक, निगम, गंगराड़े, ये जो सभी समाज की कुलदेवी है। उसके बावजूद ये स्थान काफ़ी पुराना है, ये चैतन्य स्थान है बिल्कुल। 500 साल से ऊपर समथिंग है ये जगह। ये मंदिर जो है राम पंचायतन कहलाता है। राम पंचायतन का मतलब ये है कि गर्भगृह जिसमें जो मूर्ति आप देख रहे हैं वो भगवान राम जी के परिवार की है। इसमें राम जी, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी विराजित है। इसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। मंदिर भी ऐसा सुनते हैं प्राचीन है, लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है ये। और बाद में जो यहाँ की रानी हुई अहिल्याबाई जी, उन्होंने इसका फिर जीर्णोद्धार कराया है। बड़ा भव्य मंदिर है ये, एकदम किनारे मैया के, बड़ा दृश्य सुंदर मैया का यहाँ से। और अंदर यहाँ पर मुख्य शिवलिंग है। बड़ा विशेषता यहाँ की है कि जो यहाँ मूर्ति भगवान सूर्य नारायण की है, तो साथ में यहाँ पर उनकी पत्नी भी है जिनका नाम शायद संज्ञा है। ऐसी मूर्ति काफ़ी कम मिलती है। सामने गणेश जी हैं, पार्वती की मूर्ति है, और इधर माँ दुर्गा है। यह इनकी मूर्ति है महिषमर्दिनी रूप से, और सामने भगवान विष्णु है चतुर्भुजी। अभी हम जहाँ पहुँचे हैं ये भी एक मंदिर प्राचीन यहाँ का है महेश्वर का।
जिसका नाम मनोकामनेश्वर महादेव। ऐसा बोलते हैं कि जो भी लोग अपनी करते हैं मनोकामना, यहाँ पूजा से वो जल्दी पूरी होती है। ये कब का है इतना पता नहीं पक्का, पर काफ़ी मंदिर ये प्राचीन है। और ये जो आश्रम दिख रहा है हमको, पहले यहाँ कुछ नहीं था, खाली एक कमरा था छोटा और मंदिर था ये। बाद में यहाँ दक्षिण भारत से, केरला से एक संत पधारे, स्वामी भक्तानंद महाराज करके, उपासक थे वो देवी के, श्री विद्या के। यहाँ रहे एक छोटे कक्ष में कई साल तक, भिक्षा करते जाए गांव में। फिर उनकी तपस्या से धीरे यहाँ पर ये आश्रम आदि बन गया। तो ये मंदिर ठीक किया उन्होंने दोबारा, और इसके पास में मंदिर बनाया नया देवी त्रिपुर सुंदरी का। ये मंदिर देख रहे हैं हम सामने अपने, इसका नाम है सिद्धनाथ मंदिर। मंदिर बड़ा प्राचीन है भी, बना कब इसका स्पष्ट काल मिलता नहीं है, पर लगता जो राजा के रहे महिष्मान आदि, उनके जो वंशज थे क्षत्रिय लोग, कभी वो बनाए होंगे। और शायद बाद में जब माँ अहिल्या आई तो उन्होंने फिर उद्धार आदि कार्य किया होगा। कि मंदिर खंभे आदि बने हैं जिस कला से, शैली से, तो शैली बोले थे नागर शैली, तो ऐसा लगता है ये मंदिर 11वीं शती के आसपास का भी बना होगा। ये शिवलिंग है सिद्धनाथ महादेव का, प्राचीन लिंग है। मंदिर बहुत पुराना है, बाद में शायद टूटता गया, बनाते लोग इसको बनाते हैं बार बार, पर शिवलिंग बहुत प्राचीन है ये 2 तीर्थ यहाँ पर विशेष हैं। जो देवी भगवती शक्ति हैं, उनके 2 विशेष तीर्थ यहाँ पर है महेश्वर में। उनमें एक ये भी मंदिर है, इसका नाम है सप्तमातृका मंदिर। एक मंदिर यहाँ पर है, ये पश्चिमी सीमा है महेश्वर की, लगभग अंतिम। और एक ऐसा ही मंदिर इसी नाम से है जो संगम माहेश्वरी का, जो इस शहर की पूर्वी सीमा है, वहाँ पर भी जो शिवालय ज्वालेश्वर है। तो वहाँ जाएंगे आप तो नीचे घाट है, तो घाट के ऊपर देवी की 7 वहाँ पर प्रतिमाएँ छोटी छोटी स्थित हैं। उनका नाम भी सप्त मातृका, जिसे आज बोलते लोग 7 माता के नाम से बोलते हैं। और वहाँ प्राय नवरात्रि में कुछ भीड़ भी होती है, लोग जाते हैं, पूजा करते हैं। और उसी के समान एक मंदिर यहाँ पर है, जब बैठे हैं, सप्तमातृका करके। तो ये मंदिर का यदि इतिहास हम खोज करें तो लगते हैं बहुत प्राचीन होंगे। कि स्थानीय लोग भी ऐसा बताते हैं कि मंदिर बहुत प्राचीन काल से सुनते हैं हम लोग अपने पुरखों से। पर दोनों पड़े थे थोड़ा उपेक्षित, एक शहर का कोना था, तो ये ज़्यादा विकास इनका हो नहीं पाया था, पर हैं प्राचीन। अब यहाँ का मंदिर देखे तो बहुत साल था, उपेक्षित था ये अत्यंत। यहाँ मंदिर में एक छोटा सा केवल चबूतरा शेष था, उसमें एक पत्थर था, बड़ा शिला था, उसमें पास में 7 मूर्तियाँ देवों की छोटी छोटी स्थापित हैं। तो अनेक काल मंदिर ऐसे ही रहा, पर कुछ वर्ष पूर्व, शायद सन 2015 से कुछ इच्छा हुई देवी की, भगवती की, कि फिर मंदिर का जीर्णोद्धार हो, इसका प्रचार हो, भक्तों को यहाँ आए, जुड़े इससे, उनका कल्याण हो। तो उनकी शायद इच्छा से ही, जो माँ रेवा है उसकी इच्छा से, किसी संत के प्रयास से इसका फिर जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये सब मंदिर बड़े प्राचीन थे, बड़े भव्य मंदिर हैं, इनका अपना इतिहास है। ऐसे अनेक तीर्थ शहर में हमको मिलते हैं। तो जहाँ हम बैठे हैं आज, महेश्वर का बड़ा प्राचीन एक क्षेत्र है, का नाम था प्राचीन काल में कदम वन करके। और यहाँ ये शिवालय बहुत प्राचीन है, इसका नाम है कदम्बेश्वर महादेव। तो यहाँ रह के पहले बहुत शायद ऋषि लोग तप किए होंगे किसी काल में, राजा यहाँ आते रहे कई प्रकार के, उन्होंने इसको निर्माण कराया। जो हमारा इतिहास है भारत का आध्यात्मिक इतिहास, उसकी बहुत ही विशेष घटना यहाँ से जुड़ी हुई है। लगभग आज से 1200 वर्ष पूर्व जो बहुत प्रभाव था बौद्ध धर्म का भारत में, और हमारा धर्म, वैदिक धर्म की बड़ी हानि हो रही थी। तो उस काल में भगवान शिव का एक अंश रूप से एक विभूति यहाँ पर अवतरित हुई भारत में, धर्म की पुनः स्थापना के लिए, रक्षा के लिए। का नाम सभी जानते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी करके।
तो उन्होंने पहले आके उन्होंने संन्यास लिया ओंकारेश्वर में 8 वर्ष की उम्र में, अध्ययन किया अपने गुरुजी से वहाँ रह करके 4 वर्ष तक। फिर वहाँ से वो काशी गए और वहाँ से पहुँचे वो बद्रीनाथ, और वहाँ व्यास गुहा बैठ करके जो हमारे वेदांत के मूल ग्रंथ हैं 10 उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता, इनका उन्होंने विस्तार से संस्कृत में भाष्य लिखा। और भाष्य लिख करके जो मूल सिद्धांत है वेदों का, वेदांत का अद्वैत सिद्धांत, उसका उन्होंने दोबारा स्थापना युक्तियों से कर दी। आदि शंकर भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। 32 वर्ष की सीमित जीवन काल में ही शंकर ने पूरे भारत में निरंतर भ्रमण कर अनेक महान विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, और इसी प्रकार उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। ऐसा ही एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ आयोजित हुआ था इस माहेश्वर नगरी में। कालांतर में आदि शंकराचार्य माहिष्मती नगर में, जो आज का महेश्वर है, आचार्य मंडन मिश्र से मिलने गए। आचार्य मिश्र के घर जो पालतू मैना थी, वो भी वेद मंत्रों का उच्चारण करती थी। मिश्र जी के घर जाकर आचार्य शंकर ने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। पति आचार्य मिश्र को हारता देख उनकी पत्नी शारदा भारती आचार्य शंकर से बोली, महात्मन, अभी आपने आधे ही अंग को जीता है। अपनी युक्तियों से मुझे भी पराजित करें तो आप विजयी कहला सकेंगे। इसके बाद भारती देवी के साथ एक दीर्घ व विचित्र शास्त्रार्थ के उपरांत आचार्य शंकर ने विजय प्राप्त की और अपनी एकात्म यात्रा के परचम को आगे बढ़ाया। देवी भारती शास्त्रार्थ में तो पराजित हो गईं, परंतु महाकाल के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ गईं। मां भारती की पावन भूमि माहेश्वर इतिहास में एक और देवी के आशीर्वाद से धन्य हुई, जिनके पुण्य तेज से इस्लामी आक्रांताओं के अंधकारमय राज्य में सनातन धर्म के दीप की रक्षा संभव हुई। युगों युगों से गूंज रही है, युगों युगों से गूंज रही है ममतामय अमर कहानी। युगों युगों से गूंज रही है ममतामय अमर कहानी। धन्य है देवी, धन्य है माता, धन्य है देवी, धन्य है माता, धन्य अहिल्याबाई, धन्य है देवी अहिल्या रानी, धन्य है माता अहिल्या रानी, धन्य है देवी अहिल्या रानी, धन्य है माता अहिल्या रानी। शिंधे कुल की सरल बालिका, होलकर वंश की कुशल शासिका, धर्मशील करुणामयी सत्कर्मों की सफल साधिका। कीर्ति तुम्हारी ऐसी उज्जवल जैसे हो रेवा का पानी। कीर्ति तुम्हारी ऐसी उज्जवल जैसे हो रेवा का पानी। धन्य है देवी, धन्य है माता, धन्य है देवी, धन्य है माता, धन्य अहिल्या रानी, धन्य है देवी अहिल्या रानी, धन्य है माता अहिल्या रानी। ज्ञान विशारद कला सरिता, देश प्रेम की रसमय कविता,
ज्ञान विशारद कला सरिता, देश प्रेम की रसमयी कविता। ममता की मूरत कल्याणी, वेदों की पावन सुचिता। छवि तुम्हारी हरीश विराजे, महिष्मती है राजधानी। छवि तुम्हारी हरीश विराजे, महिष्मती है राजधानी। धन्य है देवी, धन्य है माता, धन्य है देवी, धन्य है माता, धन्य अहिल्या रानी। धन्य है देवी अहिल्या रानी, धन्य है माता अहिल्या रानी। अहिल्याबाई होलकर मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव की पत्नी थीं। इनका जन्म सन 1725 में भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी तिथि में हुआ था। पहले पति और आगे ससुर की मृत्यु के उपरांत अहिल्याबाई सन 1767 में मालवा राज्य की रानी के पद पर अधिष्ठित हुईं। एक छोटे से गांव से एक समृद्ध और सुंदर नगर के रूप में इंदौर का विकास अहिल्याबाई जी की प्रमुख उपलब्धि थी। हालांकि उन्होंने अपनी राजधानी पास के माहेश्वर में स्थापित की और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग कर भगवान शिव जी के नाम से सदा न्याय की प्रतिष्ठा में निहित रहती थीं। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भी भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में आक्रमणकारियों द्वारा खंडित देवस्थलों का जीर्णोद्धार कराया। नए मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठाए, मंदिरों में शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु विद्वानों की नियुक्ति की। भारतीय संस्कृति कोश द्वारा संकलित सूची के अनुसार अहिल्याबाई जी ने गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंती, द्वारका, बद्री नारायण, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी सहित अनेकों तीर्थों में मंदिरों का जीर्णोद्धार अथवा नवनिर्माण करवाया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ के भव्य मंदिर का भी पुनः निर्माण कराया, जिस आदि मंदिर को आताताई मुगल शासक औरंगजेब द्वारा ध्वस्त करा दिया गया था, और उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण भी कराया था। देश भर में कई धर्मस्थलों के साथ साथ देवी अहिल्याबाई ने अपने राज्य महेश्वर में भी कई सामाजिक कार्य किए, मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण कराया, जिनमें से महेश्वर के चारों धाम प्रमुख हैं। चूंकि माँ अहिल्या धार्मिक रानी थी, उनकी राजधानी इंदौर थी, लेकिन उन्होंने अपना मुख्य साधना स्थल और कार्य स्थल महेश्वर चुना। उसी के निमित्त माँ अहिल्या देवी ने यहाँ चारों धामों की स्थापना की और दिशाओं के हिसाब से स्थापना की, शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथ मंदिर होना चाहिए, तो ये महेश्वर का पूर्व है, यहाँ जगन्नाथ मंदिर है। माहेश्वर नगर का दक्षिण में रामेश्वरम होना चाहिए, तो जगन्नाथ मंदिर से जस्ट लगा हुआ ये दक्षिण आ गया है, क्योंकि उस तरफ तट चेंज हो जाएगा। ये रामेश्वरम मंदिर है। आप किले के पश्चिम दिशा में जाएंगे तो पश्चिम दिशा में ही द्वारकाधीश मंदिर है और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ मंदिर है। तो इस तरीके से दिशाओं को लक्षित करते हुए जिस तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष में चार धामों की स्थापना है, इसी तरीके से महेश्वर में माँ अहिल्या के द्वारा चारों धामों की स्थापना की गई। का नाम है मातंगेश्वर घाट। यहाँ छतरी है किसी सरदार की, अहिल्याबाई के,
चरपाण से सरदार की। और पीछे एक यहाँ आश्रम भी दिख रहा है। तो यहाँ के पुराने संत थे, इनका नाम था स्वामी शिव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज। ये 100 वर्ष से ऊपर जीवित रहे थे और कई साल उन्होंने यहाँ के अपनी साधना की। उपासक थे गायत्री माता के और जो तंत्र के बड़े जानकार थे। ये कि यहाँ पर जो बना है चित्र, ये इसका नाम हम बोलते हैं शरभ। एक कथा इनकी आती है, शरभ करके एक विशेष प्राणी हमारे शास्त्र में कहा गया है जो बहुत बलवान है, शेर से भी और हाथी से भी। वो अनेक हाथियों के साथ मार सकता है, शेरों को मार सकता है। और कैसा आता है, दक्षिण में हमने देखे इसके मंदिर अलग से भी हैं। ये शिव का एक अवतार मानते हैं इसको, शर्वावतार करके। इसका अपना तंत्र भी है, मंत्र भी है इसके। ये मूर्ति सामने देख रही हैं, यहाँ की रानी थी, इसका नाम देवी अहिल्याबाई। बड़ी पुण्य रानी थी ये। इन्होंने ही अपनी बनाई राजधानी अमेश्वर को इंदौर से हटा करके, ये बड़ी शुभता थी। इन्होंने बड़ा राज का विस्तार किया अपने, और बहुत उन्होंने काम किया धर्म के लिए। उस मुगल काल में जितने भी हमारे मंदिर तीर्थ तोड़े गए थे, नष्ट किए गए थे, उनमें कईयों को उन्होंने दोबारा इसका उद्धार कराया। ये उनका राजवाड़ा है, रहने का स्थान, और उनका जो दरबार बहुत ही सिंपल है। ये उन्होंने इतना बड़े काम के धर्म के लिए खर्चा किया करोड़ों रुपए उस समय, पर स्वयं का उनका निवास बहुत ही सरल सिंपल था, कोई आडंबर नहीं था उनके अंदर। ये अंदर यहाँ पर जो रानी थी अहिल्याबाई, उनका निजी देवालय है, देव पूजन गृह। तो बड़ी धार्मिक महिला थी वो। तो रोज़ वो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करे नर्मदा का, और यहाँ आके घंटों अपनी पूजा करती थी। यहाँ अनेक शिवलिंग हैं, 12 शिवलिंग है जो तुम बोलते हैं उनको, और अनेक मूर्तियाँ देवताओं की हैं। मल्हार मार्तंड हैं, विष्णु हैं, शालिग्राम हैं, और एक यहाँ की विशेषता है, स्वर्ण झूला यहाँ पर है जो भगवान गोपाल कृष्ण के लिए उन्होंने बनवाया था। काफ़ी वो कीमती था। एक बार चोरी गया था कुछ साल पहले, फिर वो दोबारा मिल गया। वो तब से यहाँ रखा है वो। तो बड़े विस्तार से अपनी पूजा वो किया करती थी। उनका विश्वास था कि सब कुछ शिव का है, मैं उनकी सेविका हूँ, तो उनका दिया मैं उनके आज्ञा से प्रजा के लिए खर्च करती हूँ। और उन्होंने जीवन पूरा इसी पे जिया कि सब कुछ मेरा प्रजा का है, जो धन आता है उनका है, मेरा नहीं है। और अपने लिए बहुत कम वो खर्च करती थी। उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया, और स्वयं का जो उनका अत्यंत ही सादा था। देवी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में कई शिल्पकलाएं भी विकसित हुईं। महेश्वर भारत की एक बेहतरीन हथकरघा द्वारा उत्पादित सूती कपड़ा निर्माण परंपरा का गढ़ रहा है, जिसे माहेश्वरी साड़ियों के रूप में जाना जाता है। ये भारत का एक बहुत ही आकर्षक GI प्रमाणित उत्पाद है और आज भी स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अहिल्याबाई होलकर उनके तथा पूर्व के सभी राजाओं के पुण्य से एवं इस शिवधाम में तप करने वाले सभी पुण्यात्माओं के आशीर्वाद से नर्मदा तीर्थ माहेश्वर आज भी अपनी धर्म और ज्ञान परंपरा को निभाता आगे बढ़ रहा है।